नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 38 को। और इसके पहले के 37 टेस्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 38 को। पहला प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह भी याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो दोस्तों यह हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। तो किस नाम से हुई थी? हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया और इसकी स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किया गया था। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, यह भी याद रखिएगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और इससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में किया गया था और यहीं पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में। दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? पहला है जिम कॉर्बेट, यह बाघ के लिए संरक्षित है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है घाना, जिसके सामने दिया गया शेर। दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। घाना राष्ट्रीय पार्क यह शेर के लिए संरक्षित नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है काजीरंगा, गैंडा के लिए संरक्षित है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। चौथा है पेरियार, यह हाथी के लिए संरक्षित है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घाना या शेर के लिए संरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला है बांदीपुर, कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर यह कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है राजाजी, उत्तराखंड में स्थित है, यह भी सही है। तीसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यह ओडिशा में स्थित है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है पिन वैली, जम्मू कश्मीर, यह गलत हो जाएगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? ऑप्शन ए है सिंह, बी हिरण, सी बाघ, डी है भालू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। दोस्तों, सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोनों यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर बाघों को संरक्षण मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाघ परियोजना यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और सूची 2 में है संबंधित राज्य का नाम। तो आइए देखते हैं। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ए का 3 हो जाएगा। बी है बांदीपुर, तो बांदीपुर यह कर्नाटक में स्थित है, बी का 4। सी है रोहला राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। डी है गिर, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है, यह गुजरात में स्थित है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ऑप्शन ए है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बी है बेटला राष्ट्रीय उद्यान, सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, डी है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में स्थित है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और बेटला यह कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में। इसे भी याद रखिएगा, बेटला राष्ट्रीय उद्यान यह झारखंड में स्थित है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र में, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभ्यारण्य और संबंधित राज्य से प्रश्न है, आइए देखते हैं। ए है गर्म पानी अभ्यारण्य, तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य असम में स्थित है। ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है नामदफा, तो नामदफा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी का 2। सी है पाखल, तो पाखल यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। सी का 1। डी है सरिस्का, तो यह राजस्थान में स्थित है। डी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल में, बी है म्यांमार में, सी भूटान में, या डी श्रीलंका में। तो दोस्तों शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य यह नेपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।